जय हिंद दोस्तों, आपका एग्ज़ाम मेडिजी में स्वागत है। अपना क्लास तो स्टार्ट हो ही चुकी है और मैंने आपको आर्टिकल में ए और एन बता दिया था। अभी ए और एन को आज यहीं से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे मूल चीज़ें होती हैं वो होती हैं वोकैबुलरी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके क्लास में जो शुरुआत के 10 से 15 मिनट होते हैं वो वोकैबुलरी से स्टार्ट करूं। और इसमें जो नया चीज़ आपके लिए जो मैं लेके आया हूं वो इसमें ये है कि जो आपको 10 से 15 मिनट में 25 वोकैबुलरी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करनी होती है ये। और इसके बाद जब ये वोकैबुलरी हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं। आपका ये हेडिंग है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। तो आपका ये फर्स्ट वर्ड है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का हिंदी अर्थ होता है चबाना। और इसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, च्यू, चोक, बाइट एंड स्वेलो। पहले हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। चबाना यानी कि ये है वर्ब। ये चारों वर्ड वर्ब हैं। च्यू मीन्स चबाना, चोक मीन्स स्मॉथर भी बोलते हैं इसे, यानी कि गला दबाना। बाइट मीन्स काटना, स्वेलो मीन्स निगलना। इस तरह अपना आंसर हो जाता है अपना फर्स्ट च्यू। अब इसका जो याद करने का ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है वो किस तरीके से है। मैस्टिकेट, यहाँ देखेंगे इसकी ट्रिक। मैस्टिकेट इसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं, मैस्टिकेट माइंड में रखेंगे मास्टर केक यानी कि मैस्टिकेट मास्टर केक। माइंड में आप 3 से 4 टाइम आप अपने माइंड में बोलोगे तो ऐसे ही अपने स्वतः ही अपने आप को याद हो जाएगा ये। तो मैस्टिकेट मास्टर केक, हम जनरली समझते हैं कि जो केक हम खाते हैं बहुत आसानी से खा लेते हैं, लेकिन जो मास्टर्स जो होते हैं उनका खाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो क्या करते हैं, इसे चबा चबा के खाते हैं। तो हम ऐसे कर लेंगे, मैस्टिकेट का मास्टर केक चबाना। और ये चारों की हिंदी मैंने बताई दी आपको, दोबारा बता देता हूँ। च्यू मिस चबाना, ये आंसर हो जाएगा इसका। चोक मिस स्मोदर, गला दबाना। बाइट मिस काटना। दोस्तों काटना और चबाना दोनों डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग अर्थ होता है। काटना अलग टाइप से होता है और चबाना अलग तरीका होता है। और स्वेलो मीन्स होता है निगलना। नेक्स्ट देखते हैं हम लेबरिंथ। ये है लेबरिंथ का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ भूल भुलैया जिसे बोलते हैं। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेज, पाथ, स्काई स्क्रैपर एंड इम्पासे। मेज का हिंदी अर्थ होता है भूल भुलैया। पाथ का रास्ता। स्काई स्क्रैपर का टॉल बिल्डिंग्स। एंड इम्पासे का मतलब होता है गतिरोध कह लीजिए, या फिर कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो विरोध प्रकट होता है किसी के द्वारा करना, उसे यानी किसी का अपोज करना, किसी का विरोध करना। आपने कोई कार्य किया, आपने कोई काम स्टार्ट किया, उसमें कोई विरोध कर रहा है, गतिरोध करना है, वो होता है इम्पासे। तो इसका इस तरीके से आंसर हो जाता है अपना मेज। अब इसका जो याद करने का ट्रिक मैंने अपने माइंड से बनाया है वो है ऐसे, लेबी समझिए, लेबरिंथ है। तो लेबरिंथ के इस पार्ट को इतना हटा के आप समझिए लेबी, इसे बोलिए बेबरिंथ। आप अपने माइंड में बेबरिंथ रखोगे तो जब एग्ज़ाम में आएगा आपको दिखेगा तो स्वतः आप माइंड में रिकवर हो जाएगा। बेबरिंथ। तो बेबी को जब हम कहीं मार्केट में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, रास्ता भूल जाता है, वो आपके बिना
घर पे नहीं आ सकता, ऐसे समझ लीजिए एक तरह से। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। लेबिरिंथ का बेबिरिंथ हो जाएगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अपना आता है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव। देखिए, ये मेरा ट्रिक बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जैसे यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है कि इंग्लिश बहुत ही, मोस्टली बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो मीनिंग याद करने में होती है, वो क्या याद करने में होती है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है। हालांकि ऐसा ये कोई ऑथेंटिकेट ट्रिक नहीं है कि हाँ ये ट्रिक पास हो चुकी है, ये मैंने अपने तरीके से बनाया है। हो सकता है आप भी अच्छे इससे अच्छा बना सको। तो आप जब भी याद करना शुरू करो इसके, तो फिर अपने माइंड में ऐसे ही वर्ड्स लेके आया करो जैसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो अभी हम इसे पढ़ेंगे एबॉर्टिव को। एबॉर्टिव का मतलब होता है फेलियर, फेलियर यानी कि अनसक्सेसफुल। प्लेंटिफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा। लॉफुल होता है वैध, इसे लेजिटिमेट भी बोलते हैं, लेजिटिमेट। अनसक्सेसफुल आप समझते ही हो, ये हो गया सिनोनियम इसका। फ्रूटफुल लाभदायक। अब इसका जो ट्रिक, बहुत प्यारा ट्रिक बनाया है मैंने आपके लिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, प्लेंटिफुल, लॉफुल, अनसक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल। इसकी ट्रिक देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। एबॉर्टिव मीन्स फेलियर, प्रचुर मात्रा, लॉफुल वैध, और अनसक्सेसफुल यानी कि फेलियर, और फ्रूटफुल लाभदायक। ये सारे क्या हैं? नाउन। तो मैंने जो इसका ये ट्रिक बनाया है आपके लिए वो है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव को देखिए दो हिस्सों में तोड़ के देखिए। एबॉर्टिव, अब और टीवी। अब और टीवी ना देख। अब और टीवी ना देख। अगर आप ज़्यादा टीवी देखोगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। अभी आपने ज़्यादा टीवी देखा और आप अपने एग्जाम में क्या हुए? अनसक्सेसफुल हो गए। तो ऐसे आपको क्या रखना है? एबॉर्टिव, अब और टीवी, एबॉर्टिव, अब और टीवी, एबॉर्टिव। ऐसे ही आप रिपीट करोगे, 3 से 4 बार रिपीट करोगे अपने माइंड में, तो ये स्वतः याद हो जाएगा आपको। ये आपके हो गया सारा वर्ड। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। एबॉर्टिव, प्लेंटिफुल, लॉफुल, अनसक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल। इसका हिंदी अर्थ होता है एबॉर्टिव का फेलियर, प्लेंटिफुल का प्रचुर मात्रा में, लॉफुल का लेजिटिमेट वैध, अनसक्सेसफुल का फेलियर और फ्रूटफुल का लाभदायक। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं अपना पैलेट। पैलेट, पैलेट का अर्थ क्या होता है? येलो, पीला। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण। वर्दलेस, निकम्मा। निकम्मा समझते हो? वही जो किसी के काम का ना हो, कोई काम करने में सफल ना हो, कोई काम करने में रुचि ना हो उसकी, घर में फालतू बैठा रहता हो, वही निकम्मा कहलाया जाता है। कंफर्टिंग, आरामदायक। और पेल मीन्स पीला। तो सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो और एग्ज़ाम देते हो या फिर अपने घर पर पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, कोई पेपर पढ़ते हो इंग्लिश का, तो हमें सबसे पहले इंग्लिश सरल करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं सारे? ये हैं एडजेक्टिव। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या नहीं है, जिससे कि जब मैं आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ाऊँ तो उससे आपको समझने में आसानी हो। ये पेल मीन्स एडजेक्टिव।
ये हो गया पीला, इसका सही अर्थ क्या हो गया? ये वाला आंसर हो गया इसका, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, वर्दलेस निकम्मा, कंफर्टिंग आरामदायक, पेल मीन्स पीला। अब इसमें तो ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, पेल पीला, पेल पीला मतलब कलर से वही साउंड निकल रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा आराम से ये। नेक्स्ट एंड लास्ट बचता है अपना एग्जागरेट। एग्जागरेट भी बोलते हैं, एग्जाजरेट भी बोलते हैं, कुछ लोग एग्जाजरेट बोलते हैं, कुछ लोग एग्जागरेट बोलते हैं, बोथ आर राइट। अब इसका मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, मैग्नीफाई, बड़ा करना, और बड़ा चढ़ाकर कहना, या फिर किसी चीज़ की गति बढ़ाना, ये सारी चीज़ें एग्जैगरेट में आ जाता है। या फिर कोई स्टोरी है, उसका 30 से 40 लाइन की है, 30 से 40 लाइन की है, वो आपने बड़ा चढ़ा के 50 से 60 लाइन की कर दी, वो सब चीज़ें एग्जैगरेट में आता है। मैग्नीफाई बढ़ाना, इमेजिन आप समझते ही हो, रेनफोर्स मजबूत करना, अंडरस्टेट हल्के में लेना, ऐसे समझ लीजिए, हल्के में समझना, या कम महत्व देना। अब इसका जो आंसर क्या हो जाएगा अपना, एग्जैजरेट का मैग्नीफाई बढ़ाना, इमेजिन यानी कि एज्यूम करना, रेनफोर्स मजबूत करना, अंडरस्टेट हल्के में समझना या फिर कम महत्व देना, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी को बहुत कम मात्रा में आंकना, या वो हो सकता है उसका ज्ञान में कम आंकना उसे, या उसकी शक्ति में कम आंकना उसे, किसी भी चीज़ में हल्का समझना उसे, तो वो क्या होता है, अंडरस्टेट। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है अपने माइंड से, वो क्या है यहाँ समझिए, एग्जैजरेट, इसके दो बनाए मैंने, एक तो समझ लीजिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा जितना है उससे ज़्यादा, और एक है इसका एग्जॉस, एग्जॉस का रेट, यानी कि गर्मियों में जो एग्जॉस्ट लगा होता है अपने घर में उसका रेट बढ़ जाता है, एग्जॉस्ट का रेट। अब गर्मी आने वाली है तो क्या है कि गर्मियों में एग्जॉस्ट का रेट क्या होता है, बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या है, बढ़ाना। इस तरीके से आपकी ये सारी हो जाती हैं। और दोस्तों ऐसे क्या है कि आज आपका 10 से 12 मिनट में कितना टाइम हो गया, 12 मिनट में आपके एक 5 × 5 25 मिनट, 25 वो क्या है, वो आपकी इस तरीके से तैयार हो गई। ऐसे ही क्या है कि डेली हुआ करेगा कि जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपकी, तो उसमें आपकी 10 से 12 मिनट क्या होगा, वो क्या चला करेगी, उसके बाद ग्रामर पढ़ेंगे आप। ये नोट करना है, नोट कर लीजिए इतना, फिर साफ करता हूँ मैं इसे। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल मैंने लास्ट टाइम पे लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि याद आ जाए, याद अच्छे से रहे। हमने पढ़ा था लास्ट में ए और एन का यूज़ ऑफ ए एंड एन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ दोनों का। ए का यूज़, ए एंड एन का यूज सिंगुलर
काउंटेबल नाउन से पहले। इसमें क्या था कि एक रूल मैंने आपको लिखाया था कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। तो रूल था हिंदी के जो वर्ड्स हैं आ से अंगह तक एंड का से गया तक, अगर ए जो है जैसे कि एग्जांपल में अ गर्ल, तो इसके जस्ट बाद वाला जो नाउन है उसका फर्स्ट जो साउंड निकलता है, कॉन्सोनेंट निकलता है अगर, तो क्या आता है? ए आता है। ऐसे ही इसमें बोलेंगे कि अगर फर्स्ट साउंड का से ज्ञा तक आता है तो हम लगाते हैं ए, और आ से अंगा तक आता है तो क्या लगाते हैं? हम एन का यूज़ करते हैं। एक रूल मैंने ये लिखाया था आपको छोटा सा, एन एंड ए, ये हो गया नाउन, ये फोर और ये बिफोर, ये था। एंड एक रूल आपका ये था आर्टिकल, जिसने नहीं लिखा हो या पुरानी क्लास ना ली हो प्रीवियस क्लास तो वो इसमें समझ सकता है। एक तो था आर्टिकल प्लस नाउन। एग्जाम्पल ये रहेगा इसका अ डॉग, एन इंक पॉट। एक आपका रूल ये है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये क्या हो जाएगा आपका? आई हैव अ प्रेटी डॉग। ये क्या हो गया आपका दोस्तों? एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल और ये हो गया नाउन। नेक्स्ट रूल था आपका आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका एग्जांपल देख लीजिए, शी इज वेरी प्रेटी गर्ल। यहाँ पर क्या हो गया? शी इज़ अ वेरी प्रेटी गर्ल, सॉरी, ये आर्टिकल हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। दोस्तों लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। फिर मैं आपको इसके आगे रूल्स लिखाता हूँ और फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको क्वेश्चन देने के बाद। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। साफ करते हैं इसे। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं आप दोस्तों।
अभी तक मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले होता है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नया रूल दिखाता हूँ एक और, जो लिमिटेड जगह पे होता है, एक्सेप्शनल कह सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर वो वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में दिखते हैं तो उसमें क्या है कि ये रूल थोड़ा बदल जाता है। वो देख लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं। हाउ, सो, टू, एज। अगर आपको ये हाउ, सो, टू, एज ये 4 वर्ड्स आपको अगर सेंटेंस में दिखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आर्टिकल, फिर नाउन। तो रूल हो जाएगा आपका हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। ये सारे क्या हैं? एडवर्ब। यहाँ तक ये सारे क्या हैं? एडवर्ब। अभी तक हमने क्या रूल पढ़ा था? लास्ट रूल अपना क्या था? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन अब जब सेंटेंस में आपको ये 4 वर्ड्स दिख जाते हैं, चारों में से कोई एक दिख जाता है, तो उसमें क्या होता है? पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो सॉल्व करने से पहले, तो सबसे पहले आप उसका प्रत्येक वर्ड देखिए किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन, या फिर आप एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए, या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब बोल लीजिए। इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। ये क्या हो गया? हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज। ये हो गया यहाँ पे आ। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी। ये हो गया आपका आर्टिकल, ये नाउन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये प्रोनाउन। अब देखिए, ये एडवर्ब पहले आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर ये विशेष जो सीखने वाली चीज़ है आर्टिकल, फिर नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ये थोड़ा ध्यान से देखिए, इज सी, इज सी में अगर सेंटेंस में लास्ट में प्रोनाउन आता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो वो हो जाता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो हाउ माना जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। और ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका कौन सा? प्रश्नवाचक। अब जस्ट सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल समझिए, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज। थोड़ा सा डिफरेंस है ना इसमें और इसमें, दोनों में। वो ये है, इसमें इज लास्ट में है और इसमें इज यहाँ पर। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अब केवल इसके बदलने से ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक वाक्य। ये विस्मयादिबोधक वाक्य होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, पहले से हम क्वालिफाई करते हैं। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया नाउन, और ये प्रोनाउन, और ये हेल्पिंग वर्ब। अब ये चीज़ समझिए कि विस्मयादिबोधक वाक्य वो होते क्या हैं। जैसे कि
जैसे पता है, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसे नहीं पढ़ा वो समझिए कि जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख के एकदम आश्चर्य होते हैं, यानी कि हमने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख के एकदम से शॉक्ड हुए, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाया जाता है। तो इसमें जो उसने बोला है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल से इज, यानी कि वाओ क्या खूबसूरत लड़की है, आश्चर्य हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, यानी कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है, वो नहीं जानता। इस क्वेश्चन में वो जानता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने लड़की को देखा तो ही इज अ टोटली शॉक्ड। ये दोनों का अंतर है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, लास्ट रूल जो था मैं समझाने का जो मकसद था वो ये था कि जो लास्ट रूल मैंने पढ़ाया था वो यहाँ पे एकदम से अपोजिट है, यानी कि हाउ सो टू एज वर्ड्स आपको दिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले आएगा आपका एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। और एग्जांपल देख लीजिए, राकेश बाबू इज टू वीक अ मैन। क्वालिफाई कीजिए इसे। राकेश क्या हो गया, राकेश बाबू नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये रूल यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये वाला एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड प्रोनाउन, ये हो गया। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, ये 2 से हो गया। इट इज सो फाइन अ डे, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, और ये नाउन प्रोनाउन कुछ भी समझ लीजिए जैसा, ये हो गया। ये रूल समझ लीजिए एक तरह से। एक और रूल रह गया एज वाला, 1 2 3 2 तक हो गया, सो हो गया, हाउ सो टू, ये हो गया, हाउ वाले 2, 2 हो गया, सो हो गया, एज का रह गया। कृष्णा बाबू इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। ये छोड़िए इसे। नाउन, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कृष्ण बाबू इज एज एक्सपीरियंस्ड, और ये हो गया आर्टिकल, और ये नाउन। ये नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है आपके पास। अगर किसी को कोई रूल समझ में ना आए तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। बट एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने आपको आज बुक लिखाया है वो सारा आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। कल मैं आऊँगा तो एक बार नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज़ करवा दूंगा इन रूल्स का, और आगे से 25 के बाद अपना बुक स्टार्ट करेंगे। जो क्लास की फर्स्ट 10 एंड 12 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश के लिए, यानी कि समझ लीजिए कि जो वोकैब होता है वो इंग्लिश का मूल होता है। मूल जड़ क्या है इंग्लिश की, वोकैबुलरी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने के लिए बोला है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने